नमस्कार दोस्तों, आने वाले 2 क्लासेस सर आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म आने वाला है। देखिए आज हम इंटीग्रल समाकल थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं, समाकल प्रमेय, जिसके अंदर आप गॉस, ग्रीन, स्टोक्स प्रमेय ये पढ़ने वाले हैं। पृष्ठीय समाकलन भी आप पढ़ने वाले हैं, आयतनीय वॉल्यूम इंटीग्रल भी आप पढ़ने वाले हैं, सरफेस इंटीग्रल भी आप पढ़ने वाले हैं, लाइन इंटीग्रल आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ से सीधा सा क्वेश्चन उठता है, सीधे यानी सिंपल क्वेश्चन आएगा, या फिर आपसे जो थ्योरम जो मैं बताऊंगा समाकल प्रमेय उसका स्टेटमेंट पूछ सकता है। यानी कोई रेखा समाकल से पृष्ठ समाकलन के अंदर हो रही है, पृष्ठ से आयतन में हो रही है, तो यानी उसका क्या जो स्टेटमेंट क्या है वो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और वेरी सिंपल क्वेश्चन आता है, यानी एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म आएगा। और यहाँ से यानी एक क्वेश्चन है तो 2 नंबर का काम आने वाली 2 क्लासेस के अंदर आपका कन्फर्म आएगा। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना भाई। वैसे चीज़ें सारी ही जो 15 क्लासेज आपकी हुई हैं इससे रिलेटेड, तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बुक में से 4-5 क्वेश्चन आएंगे, तो प्रत्येक 2-2, 3-3 क्लासेज के अंदर आपका एक क्वेश्चन बन रहा है। और यहाँ से चीज़ें बाहर नहीं जाएंगी, क्योंकि टॉपिक तो यही है आपके, और यहाँ पर सिंपल चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अच्छे से जो थ्योरमें हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना भाई। और इसके नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही रहे होंगे, तो आप आराम से नोट्सों को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इंटीग्रल थ्योरम्स के बारे में। इंटीग्रल थ्योरम, इंटीग्रल थ्योरम या फिर समाकल प्रमेय, इसके अंदर आपकी बहुत सारी थ्योरमें आएंगी। अभी मैंने आपको बताया था स्टोक्स आएगी, ग्रीन आएगी, तो ये थ्योरमें आपकी इसके अंदर आने वाली हैं। और उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा पृष्ठीय समाकलन। इसके बारे में जानते हैं, हमने लाइन इंटीग्रल पढ़ लिया, पृष्ठीय समाकलन या सरफेस इंटीग्रल बिल्कुल सिंपल है भाई। क्या होगा पृष्ठीय समाकलन? देखिए कि किसी पृष्ठ के अनुदिश, अब पहले आप किसी रेखा के अनुदिश कर रहे थे, किसी पृष्ठ के अनुदिश जो समाकल है वह आपका क्या कहलाएगा? पृष्ठीय समाकलन कहलाएगा। इसे आप कैसे व्यक्त करेंगे? देखिए पृष्ठीय समाकलन है तो इसके अंदर डबल इंटीग्रल होगा, क्योंकि पृष्ठ के अंदर डबल इंटीग्रल होता है। एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds, ये अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश, अभिलंब की दिशा में क्या है? ये इकाई सदिश है, अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश। तो आप लाइन लिख सकते हैं, यही आपका क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल है। पृष्ठ के अनुदिश समाकल लिख सकते हैं, पृष्ठ के अनुदिश समाकल, पृष्ठ के अनुदिश समाकल पृष्ठीय समाकल कहलाता है। पृष्ठ के अनुदिश समाकल है वो पृष्ठीय समाकल कहलाता है। या लिख सकते हैं सदिश फलन एफ वेक्टर का पृष्ठ, सदिश फलन एफ वेक्टर का पृष्ठ अस के अनुदिश, अस के अनुदिश पृष्ठीय समाकल, अनुदिश पृष्ठीय समाकल बराबर। तो ये आपको लाइन लिख लेनी है कि ये आपका पृष्ठीय समाकल होगा। और यहाँ पर जो आपका एन कैप है ये क्या होता है? अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश होता है। तो अच्छे से इसको लिख लीजिए, फिर इसके बारे में और हम बातें करते हैं। देखिए हम क्वेश्चन आएंगे वो इससे नहीं, आगे एक थ्योरम आएगी जो पृष्ठीय समाकल को आयतन समाकल में कन्वर्ट करती है, उससे हम क्वेश्चन करेंगे पृष्ठीय समाकल। क्योंकि यहाँ पर आपका अभिलंब निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप इसे आयतनीय समाकल, क्योंकि एक थ्योरम आएगी जो पृष्ठीय समाकल को कहती है कि आयतनीय समाकल के अंदर आप परिवर्तित कर सकते हैं, तो उसमें परिवर्तित करके हम क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं भाई। तो इससे रिलेटेड हम जब भी एक इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आप उसे आयतनीय समाकल से ही करेंगे। अभी उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्या होता है आयतनीय समाकल। ठीक है, चलिए लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, लिख लो।
अब आगे आता है फ्लक्स अक्रॉस ए सरफेस, किसी पृष्ठ के आर पार फ्लक्स। किसी पृष्ठ के आर पार फ्लक्स या अभिवाह कह सकते हैं, फ्लक्स अक्रॉस ए सरफेस, फ्लक्स अक्रॉस ए सरफेस। फ्लक्स अक्रॉस ए सरफेस लिख सकते हैं। जो आपके पृष्ठ है, किसी पृष्ठ के, कोई पृष्ठ आपके पास दे रखी है, तो किसी पृष्ठ के आर पार फ्लक्स, हिंदी के अंदर आर पार फ्लक्स या अभिवाह, वेरी सिंपल है भाई। किसी पृष्ठ के आर पार फ्लक्स या फिर अभिवाह किसे कहते हैं? यानी आप समाकल कर रहे हैं किसी बंद पृष्ठ के अनुदिश, किसी बंद पृष्ठ के अनुदिश अगर आप समाकल करते हैं तो आपको जो मान मिलेगा, जो पृष्ठ S है और उसका अभिलंबीय इकाई सदिश है, उससे जो रिजल्ट मिलेगा वही आपका क्या होता है, यानी पृष्ठ आपका है वो बंद होना चाहिए, सीधी सी बात है, वही आपका आर पार फ्लक्स होगा। अगर इसका मान 0 होता है, एफ वेक्टर डॉट एन डी एस बराबर 0 है, समाकल करें आप, तो उसे आप क्या कहते हैं? देखिए आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा था कि उसे आप परिनलिकीय सदिश कहते हैं या सोडा नाइल सदिश कहते हैं। अगर इसका मान 0 होता है तो ये आप 1-2 लाइन लिख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। फिर उसके बाद हम आयतनीय समाकलन करेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट आप लिख लीजिए। किसी सतत सदिश बिंदु फलन, किसी सतत सदिश बिंदु फलन f, यानी बंद पृष्ठ के अनुदिश करना है आपको, बिंदु फलन f का किसी बंद पृष्ठ S पर, का किसी बंद पृष्ठ S पर, देखिए बंद पृष्ठ, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्लक्स निकाल रहे हैं तो ये चीज आएगी बंद पृष्ठ, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भी, थोड़ा सा आप ध्यान रखना। किसी बंद पृष्ठ S पर अभिलंबीय पृष्ठ कि किसी सतत सदिश बिंदु फलन f का किसी बंद पृष्ठ S पर अभिलंबीय पृष्ठ समाकल, जो आप अभिलंबीय पृष्ठ समाकल कर रहे हैं, कौन सा आएगा? यहां पर मान लीजिए आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं S लेकर f वेक्टर डॉट ds, पृष्ठ के आर पार f का, पृष्ठ के आर पार या फ्लक्स कहलाता है। बस सीधी सी बात है, बंद पृष्ठ के अनुदिश करना है। और अगर इसका मान 0 हो, अगर जो आप ले रहे हैं फ्लक्स, आर पार फ्लक्स है, उसका मान 0 है, तो उसे आप परिनलिकीय सदिश कहेंगे। तो आप ये लाइन भी लिख सकते हैं नोट लगाकर। यदि पृष्ठ के आर पार फ्लक्स, यदि पृष्ठ के आर पार फ्लक्स बराबर क्या हो? 0, पृष्ठ के आर पार फ्लक्स 0 हो, तब जो सदिश f है, तब जो सदिश f क्या कहलाता है? f परिनलिकीय या फिर सोलिनॉइडल सदिश कहलाता है। सोलिनॉइडल सदिश कहलाता है। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए सबसे पहले पृष्ठ समाकल आपको बता दिया कि किसी पृष्ठ के अनुदिश आप समाकलन कर रहे हैं, कोई सतत पृष्ठ है तो वो आपका पृष्ठ समाकलन होगा। आपको सूत्र पता बता दिया कि कैसे करना है, एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds, ठीक है। दूसरा आर पार फ्लक्स क्या होगा? आर पार फ्लक्स होगा बंद पृष्ठ के अनुदिश, ठीक है। तो ये बंद पृष्ठ के अनुदिश आप जो एफ वेक्टर डॉट ds निकालेंगे, पृष्ठ का आर पार फ्लक्स कहलाएगा। और बाद में क्या है, अगर ये 0 हो, ये आर पार फ्लक्स 0 हो, तब उसे आप क्या कहते हैं? परिनलिकीय सदिश कहते हैं। बस इतना हमने मैट्रिक्स के अंदर पढ़ा है, तो इसको लिख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं भाई, फिर सीधा आयतनीय समाकलन करते हैं और फिर इसके क्वेश्चन करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। वॉल्यूम इंटीग्रल आयतन समाकलन।
क्वेश्चन करने जरूरी हैं, क्वेश्चन करेंगे तभी ये चीज़ें समझ में आएगी। ये तो थ्योरेटिकल है, तो थ्योरी क्वेश्चन से ही समझ में आएगी ये। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन कराऊंगा तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। क्या है आगे, आयतन समाकलन या फिर वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल इसे कहते हैं आयतन समाकलन या फिर वॉल्यूम इंटीग्रल। देखो हमने पृष्ठ अस के अनुदिश किया, कोई सतत पृष्ठ अनुदिश था, उसके अकॉर्डिंग किया तो आपको मिला पृष्ठीय समाकलन। अब किसी आयतन के अनुदिश कर रहे हैं, किसी वॉल्यूम के अनुदिश करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आयतनीय समाकलन, यानी ट्रिपल इंटीग्रल हो जाएगा। और ट्रिपल इंटीग्रल आपको निकालना भी आता है। देखिए किसी आयतन के अनुदिश सदिश फलन f का समाकलन, f वेक्टर का समाकलन आयतन समाकलन कहलाता है। वेरी सिंपल है। क्या होगा, कैसे व्यक्त करेंगे, देखो ट्रिपल इंटीग्रल आएगा। ये देखिए 3 बार समाकलन करना है v के अनुदिश f वेक्टर, और यहाँ पर देखिए यानी आप इसका आयतनीय समाकलन कर रहे हैं तो f वेक्टर डॉट dv, तो ये आपके पास आयतनीय समाकलन आ जाएगा। और dv बराबर क्या होगा, देखिए v f वेक्टर dv बराबर क्या होगा, देखिए अलग अलग आप लिख सकते हैं डॉट लगाकर, या फिर आप इनका गुणा भी करा सकते हैं। यानी देखो दोनों का अदिश कराएंगे तो सबके साथ, देखिए अदिश गुणनफल कराना है तो सबके साथ f आएगा, तो एक जगह लिख सकते हैं क्या, dx dy dz, तो ये आपके पास आ जाएगा f वेक्टर डॉट dx, क्योंकि इसका आप इसके सापेक्ष कर रहे हैं, dv के सापेक्ष dx, dv को क्या लिखेंगे, dx dy dz, और आप ds को लिखते हैं dx dy। यानी अब तीनों आयतन में तीनों चीजें आ गई तो dx dy dz आपका एक साथ आएगा, तो ये आपका आयतनीय समाकलन हो जाएगा। यानी इसका फिर आप कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन करते हैं भाई, सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन करेंगे सीधा, इसको लिख लो, कोई ज्यादा हार्ड वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो भाई। क्वेश्चन है देखो कि f वेक्टर बराबर आपको दिया है 2x² माइनस का 3z i कैप माइनस का 2xy j कैप, और आगे है माइनस का 4x k कैप, माइनस का 4x k कैप। तब आपको निकालना है, तब इंटीग्रेशन v निकालना है, डेल डॉट f वेक्टर dv आपको ज्ञात करना है, का मान है जहां जो v है आपका, जहां v समतलों x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 तथा 2x प्लस का 2y प्लस का z बराबर 4 से परिबद्ध है। अब देखो आप सीख जाओगे सारी चीजें निकालना कि इससे आपका ये परिबद्ध है। तो आपको ये डेल डॉट dv का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए लिमिट भी आपको निकालनी पड़ेगी, सब कुछ यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा। उससे पहले जो देर का है डेल डॉट df पहले निकालें,
डेल डॉट डी एफ क्या बनेगा, देखिए डेल डॉट एफ, डेल डॉट एफ, देखिए डेल को क्या लिख सकते हैं, वही देखो डॉट कराएंगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स की जगह तो ये आ जाएगा, यानी डेल अपॉन डेल एक्स के साथ 2x स्क्वायर माइनस का 3z आएगा, ठीक है, और माइनस का डेल अपॉन डेल वाई की जगह 2xy आ जाएगा, और ऐसे ही डेल अपॉन डेल z की जगह माइनस का माइनस बाहर निकालिया मैंने 4x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर करते हैं x के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 4x, इसका y के सापेक्ष करेंगे तो देखो y के सापेक्ष करेंगे तो क्या बच जाएगा माइनस का 2x, आगे वाले का 0 हो गया। अब देखो बचा क्या 4x माइनस 2x बराबर 2x, तो आप कह सकते हैं कि जो डेल डॉट एफ डी वी है आपके पास क्या आ गया v, आप करेंगे तो डेल डॉट डी एफ बराबर 2x, और dv को क्या लिख सकते हैं dx dy dz। पहले देखिए क्या करना होता है, z के सापेक्ष, फिर y के सापेक्ष, फिर x के सापेक्ष आपको समाकलन करना होता है। लेकिन ऐसा समाकलन आप ट्रिपल इंटीग्रल, आप देखिए जो ट्रिपल इंटीग्रल सीखेंगे वहाँ पर हमने एक टॉपिक रह गया था अपना ट्रिपल इंटीग्रल, वो भी मैं जल्द करूँगा। लेकिन उसके अंदर हम एक चीज़ पढ़ते हैं ट्रिपल इंटीग्रल के अंदर, किस फॉर्मेट में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर आपको इस रूप में दे रखा है x की पावर l-1, y की पावर m-1, z की पावर n-1, dx dy dz, तो उसका मान देखिए क्या होता है। अगर आप उस फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस फॉर्म में अगर आप समाकल आयतन समाकलन को कन्वर्ट कर दें, यानी x के रूप में, y के रूप में और z के रूप में अगर आप कन्वर्ट करते हैं, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, गामा एल है। देखिए वहाँ पर हमने बताया था, मैंने समाकल में केवल मात्र ये ट्रिपल इंटीग्रल आपका रहा था, बाकी हमने पूरा चीज़ें कन्वर्ट कर ली थी। ये गामा एल, गामा एम, गामा एन, इनके बारे में आप जानते हैं। तो गामा एन नीचे क्या आएगा, देखिए गामा एल प्लस का एम प्लस का एन प्लस का 1, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस ये फॉर्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल इंटीग्रल के अंदर भी काम आएगा, यही फॉर्मूले से समाकल होते हैं। अगर वो ट्रिपल इंटीग्रल अभी नहीं किया है तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला याद है, तो ट्रिपल इंटीग्रल भी आप कर सकते हैं, तो वो भी आपका साथ में हो रहा है। देखिए टॉपिक सारे एक दूसरे से अटैच होते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें सीख रहे हैं आप कि इस रूप में पहले कन्वर्ट कीजिए इसको, फिर आप यहाँ पर इस प्रकार इसे मान सकते हैं। तो देखिए ये कैसे कन्वर्ट होता है, जो आपको तल दिया होता है वहाँ से ये कन्वर्ट होगा। जो तल देखो यहाँ पर क्या दिया है, इससे परिबद्ध है, यानी जहाँ से परिबद्ध है वही आपको वहाँ से रिजल्ट आपको निकालने होते हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखिए रिजल्ट निकालूंगा, कन्वर्ट करूंगा इसे मैं, देखो ये दिया है, तो सबसे पहले ये है वो आपका कन्वर्ट होना चाहिए किस रूप में, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, इस रूप में ये कन्वर्ट होना चाहिए पहले। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, ये फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले अगर आप तीनों का योग करें तो वो 1 के बराबर होना चाहिए। अब 1 करने के लिए इसमें 4 का भाग देना पड़ेगा, तो 4 का देखिए दोबारा बता दूंगा, एक बार समझ लीजिए इसको। 4 का भाग देंगे तो देखिए क्या आएगा, x बटा 2 प्लस का y बटा 2 प्लस z बटा 4 बराबर 1। तो ये देखिए ये इस रूप में कन्वर्ट हो गया, यानी जो आपको जोड़कर बनाना था। अब इसको एक अन्य चर में परिवर्तित कर सकते हैं हम, मान लीजिए x बटा 2 बराबर u, मान लीजिए x बटा 2 बराबर मान लीजिए u। तो एक बार थोड़ा सा ऊपर हम करते हैं इस चीज़ को, यहाँ लिमिट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। x बटा 2 बराबर आपने u मान लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2u, और dx आप निकालना चाहते हैं तो देखिए dx की वैल्यू आपके पास 2du भी आपके पास dx की वैल्यू आ जाएगी 2du। ऐसे ही आप y बटा 2 को v मान लो, क्योंकि उस रूप में हम कन्वर्ट करें ना, तो y बराबर 2v, dx बराबर निकालेंगे तो 2dv। ऐसे ही z बटा 4 को मान लो, w मान लो, और z की वैल्यू निकालेंगे 4w, और dz निकालेंगे तो आपके पास आ गया 4dw, ठीक है। तो ये मान आपके पास आ गए हैं सारे u v w के रूप में, तो आप यहाँ पर आराम से रिजल्ट निकल सकते हैं, यानी अब ये सारे मान आप यहाँ पर रख सकते हैं। अब और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो u प्लस v प्लस w करेंगे तो उसका मान आपके पास 1 आएगा, अभी आपने करके देखा है। तो ये मान आपको इस फॉर्मूले के अंदर रखने हैं। देखिए हम रखते हैं, देखिए इसके अंदर रखेंगे तो सबसे पहले 2x, तो x की जगह क्या है u, 2u, x की जगह देखो क्या है 2u है, तो 2 से 2 गुना होगा तो यानी क्या हो गया 4u, और ट्रिपल इंटीग्रल आपको करना है, ठीक है, सीधी सी बात यही है, ट्रिपल इंटीग्रल आपको करना है। तो ये आपके पास आ गया 4u। उसके बाद देखिए और क्या क्या चीज़ें आएगी,
dx dy dz था, dx की जगह क्या है 2du कर दिया। उसके बाद dy था, y की जगह 2dv ये कर दिया, और dz तो उसकी जगह 4dw कर दिया। बोलो कहाँ दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो मेरे ख्याल से आप अच्छे से चीजें समझ चुके होंगे कि कैसे क्या करना है। अब बोलो, अब सिंपल है, अब इसको du dw में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है यहाँ पर, यानी अब देखो du dv dw में है, u v में है, तो इसको यानी आप u के रूप में u l-1 ऐसे कन्वर्ट करेंगे। अब v m-1 w है n-1, इस रूप में आप कन्वर्ट करेंगे। तो इस रूप में हम कन्वर्ट करते हैं इसको। देखो सबसे पहले तो जो आपका चीज़ें कॉमन आ रही हैं, 4 दूए 8, 8 दूए 16, 16 चौके 64 आपका बाहर आ गया, और ये हो गया u du dv dw। अब इसे इस रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए ऐसा मैं लिख सकता हूं क्या, 64 u की पावर 1 है, देखो u की पावर 1 है तो u को मैं l-1 यानी 2-1 इस रूप में लिख दिया। v यहां पर नहीं है, v 0 है, तो v को मैं 1-1 लिख सकता हूं। ऐसे ही w को 1-1 एक ही मान आएगा दोनों, देखो 0 v की पावर 0 किसी घात 0 है तो उसका मान 1 है, तो ये हट जाएंगे, और बाकी du dv dw। अब देखो ये आगे, तो देखो यहाँ पर l m n लगाने हैं, तो l की जगह क्या है, यहाँ पर 2 है, m की जगह 1 है, n की जगह भी 1 है, और नीचे l प्लस m जोड़ेंगे, 2 और 1 3 4, और 1 यहाँ पर प्लस का 5, तो यानी इस प्रकार आपका आ जाएगा। तो गामा देखो, गामा 2, गामा 1, गामा 1, नीचे देखो सभी जुड़ेंगे, गामा 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस का 1 जो फॉर्मूले के तहत था। तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि क्या होता है, देखिए रिजल्ट गामा को सोल्व करने का ये फॉर्मूले मैंने बताए हैं आपको, ये फॉर्मूले आपको मैंने बताए हैं। गामा n बराबर होता है, गामा n का मान निकालते हैं तो n-1 फैक्टोरियल, ये गामा है फैक्टोरियल नहीं है, ध्यान रखना भाई, और ये क्या है फैक्टोरियल है, तो यानी गामा n का मान निकालते हैं तो n-1 फैक्टोरियल आता है। तो यानी अब देखो इसका निकालेंगे, गामा 2 का मान निकालेंगे तो फैक्टोरियल 1 आएगा, 1 घटेगा, तो फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, 1 ही होता है। ऐसे इसका निकालेंगे, देखो इसका निकालेंगे तो कुछ आएगा नहीं, यहाँ पर मान 1 ही आएगा, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। और नीचे देखो यहाँ कितने हो गए, 2 और 1 3 4 5, फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 सॉरी गामा 5, गामा 5 का मतलब फैक्टोरियल 4 के बराबर, तो यानी नीचे क्या आएगा, और 64 गुणा में है, तो 64 आपका यहाँ पर गुणा में है, ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, बराबर यहाँ पर n-1 का फैक्टोरियल। तो ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे, 64 ऊपर तो आपके पास 1 आ गया सभी में, नीचे क्या बनेगा देखो फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पता है। अब देखो यहाँ क्या बनेगा 24, यहाँ बन गया देखो 4, फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होता है, देखो प्रसार कर लो, 4 3 2 1 तक, वैसे 24 होता है, 4 3 12 12 2 24। अब देखो ये आपके पास मान आ गया, अब जिससे कट रहा है काट दो, 8 8 64 आ गया, 8 3 24, तो 8/3 आपका आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? थोड़े बड़े क्वेश्चन हो सकते हैं कई बार, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से ये क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। तो कई बार टाइम लगता है, कई बार क्वेश्चन के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका रिजल्ट आ जाता है, मान आ जाता है, तो मान आ जाता है तो वो क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो लिख लो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं भैया। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके अंदर ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हम आराम से एक एक चीज़ क्लियर करते चल रहे हैं, कंसेप्ट हमारे क्लियर हो रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। और लगभग चीज़ें हमने कवर अप कर ली हैं। अब कोई 1-2 बुकें बीएससी वाले रही होंगी, इधर भी अपना अच्छा खासा पोर्शन कंप्लीट हो गया है। तो आप अगर इतना ही मैटर अच्छे से तैयार करते हैं तो आपके 100 110 120 प्लस क्वेश्चन आपको काम करवा चुका हूँ मैं, 120 प्लस क्वेश्चनों का अब तक। तो 120 क्वेश्चन मामूली क्वेश्चन नहीं है, 120 एग्जाम के अंदर होते भी नहीं हैं, तो आप इतना भी तैयार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 120-25 क्वेश्चन का। बाकी मैं मैथ पूरा करवाने वाला हूँ, जो भी थोड़ी बहुत, तो अब ज़्यादा कुछ रहा ही नहीं, इतना क्वेश्चन नहीं रहा, शायद 130 के प्लस क्वेश्चन हो गए। अब कोई टॉपिक ऐसे रहें जिनमें 1 क्वेश्चन आएगा, कोई आपका 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ऐसे 5-10 क्वेश्चन और आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर सिलेबस आपका अच्छा खासा हो चुका है।
या कुछ नया टॉपिक जोड़ दिए तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। बाकी सिलेबस अपना देखो यूट्यूब पर मैंने पूरा कंप्लीट कोर्स करवा दिया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो आज तक यूट्यूब पर नहीं करवा पाया है मैथ्स का कोर्स, तो वो हम बिल्कुल यहाँ पर करवाने वाले हैं। हालांकि स्टूडेंट्स मैथ्स में कम होते हैं तो इस वजह से क्लासेज में नॉर्मल तरीके से चल रही हैं, बाकी हम ही आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो देखिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, और एक बेहतरीन कंटेंट आपको देने का मैंने प्रयास किया है। मेरे ख्याल से आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं। जो भी देखिए कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से, जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया था तब से जुड़े हुए हैं और तब से लगातार उनके अभी तक कमेंट्स आ रहे हैं, है ना, तब से अब तक जुड़े हैं। तो उन्होंने हम पर विश्वास किया तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने आपका कहा था कि मैं विश्वास आपका नहीं तोड़ूंगा। कई दोस्तों ने कमेंट किए थे कि सर आप बीच में सिलेबस छोड़ दोगे, कराओगे नहीं। मैंने आपसे एक बात कही थी कि हमें टाइम लग जाए। देखिए 6 महीने तो हमें लगभग हो चुके हैं सिलेबस को चलते हुए, और बाकी कोई सी भी कोचिंग देख सकते हैं, 6 महीने से पहले कोई भी कोर्स नहीं करवा सकता। और हमने यूट्यूब पर भी 2-2 डेली क्लासेस डाल के आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया है। बंद आयतन को व्यक्त करता है। मान निकालना है आपको, फाई dv का मान है। क्वेश्चन देखो, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें भी। आयतनीय समाकलन ही आपको ज्ञात करना है, फाई dv का मान। तो देखिए फाई बराबर क्या है आपके पास, सीधी सी बात है, आपको आयतनीय समाकलन v निकालना है। फाई का मान देखिए कितना है, 45x² y, और dv की जगह क्या लिख सकते हैं, dx dy dz। कुल मिलाकर आपको इसका मान निकालना है। और आपको देखिए ये क्षेत्र आपको दे रखा है, और आयतनीय समाकलन अगर क्षेत्र आपको दे रखा है जिसमें परिबद्ध है, तो आप अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या आपको फॉर्मूला यूज करना है, ट्रिपल इंटीग्रल x⁻l-1 और उसके बाद y⁻m-1 z⁻n-1 dx dy dz बराबर होगा किसके, गामा l के, गामा m के, गामा n के, और नीचे क्या आएगा, गामा l प्लस का m प्लस का n प्लस का 1, तो इसके बराबर होगा। लेकिन उससे पहले हमें इस चीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि इसके बराबर कैसे आप कर सकते हैं। तो ये कन्वर्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर आपको देर का है ये क्षेत्र, तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए ये इसके बराबर होना चाहिए। ये तभी लागू होगा जब x, y और z तीनों का योग x प्लस वाई प्लस z बराबर 1 हो। अगर ये 1 होता है तो ही आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इसे 1 के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो ये जो क्षेत्र देर का है, इस क्षेत्र को आप 1 के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो यानी आपको 8 का भाग देना है। 8 का भाग देंगे तो क्या आएगा, x/2 प्लस का y/4, और यहाँ पर आगे क्या आएगा, प्लस का z है, क्या आगे z है भाई, 2 नहीं z है, प्लस का z/4 और बराबर क्या आ गया 1, यानी इस रूप में आपने कन्वर्ट कर लिया। अब इस क्षेत्र को आपको देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 में कन्वर्ट करना है, यानी आप इसे फंक्शन अलग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी x/2 को आप u मान लो, y/2 को आप v मान लो, तो ऐसे उस रूप में कन्वर्ट करेंगे तो u प्लस v प्लस w बराबर 1 हो गया। यानी सारे फंक्शन आपके अब x y z u v में हो जाएंगे, dx dy dz भी आपके किसके अंदर हो जाएंगे, du और dv और dw के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपको मानना है। देखिए अब मैं मानता हूँ x/2 बराबर u मान लिया, तो देखो यहाँ से आप dx की वैल्यू निकालेंगे। देखो x/2 बराबर मान लिया तो x का मान वैसे भी आप देख सकते हैं क्या आएगा, x बराबर 2u, और अगर आप dx का निकालेंगे तो 2du। ऐसे ही y/2 बराबर आपने y/4 है, y/4 बराबर आपने मान लिया v, तो y बराबर 4v, और dv का मान निकालेंगे, dy का मान निकालेंगे तो ये आ गया 4dv। ऐसे ही z/8 आएगा, z/4 कैसे कर दिया, 2z नहीं था ये, ठीक है सही आगे तो सही है क्योंकि मैंने पहले 2 कर रखा था ना इसे। अब देखो z/8 बराबर हमने मान लिया w, तो ये आ गया z बराबर 8w, और z बराबर आ गया 8dw। ठीक है,
तो ये चीज़ें आपने कन्वर्ट कर दी। अब आपको डायरेक्ट रखना है मान। अब क्या करना है, डायरेक्ट मान रखना है किसके अंदर, इस वाले के अंदर, जो जो चीज़ें आपने मान रखी हैं। तो ये हम मान पुट करते हैं यहाँ पर। देखिए लिमिट रखने की जरूरत नहीं होती फिर इसमें, ऐसे x बराबर y बराबर 0 देर का है, z बराबर 0 देर का है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखो आगे क्या करेंगे, तो ये देखिए 12 आप 45 ले लीजिए। अब एक्स स्क्वेयर, एक्स की जगह क्या रखना है, 2u रखना है, स्क्वेयर करेंगे तो 4u, y की जगह रखना है 4v, तो डॉट या इनटू में कर सकते हैं 4v। dx की जगह क्या रखोगे, 2du, इनटू में 2du। dy की जगह 4dv, dz की जगह 8dw। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। 45 बार है, देखिए इसका मान, देखिए गुणा करा लीजिए, 4 चौके 16, 16 2 32, और ये 128, 128 को आप 8 से गुणा कर दीजिए, 8 8 64, 8 2 16 और 6 22, 2 बच गया, 8 1 8 और 2 10, 1024। तो ये आ गया इनटू में, सारे ये जो कांस्टेंट है वो सारे बाहर निकालिए, 1024। v के सापेक्ष समाकलन करना है, यानी आयतनीय समाकलन, तो 3 लगा सकते हैं यहाँ पर, एक ही बात है। तो ये हो गया u v du dv dw के अंदर। अब इस रूप में कन्वर्ट करने के लिए, देखिए आपको इस रूप में कन्वर्ट करना है, तो इस रूप में कैसे कन्वर्ट होगा, बहुत सिंपल बात है भाई। इस रूप में कन्वर्ट करना है u v इस फॉर्म में, यानी l की पावर -1। अब u की पावर 1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, u की पावर 2 -1, u की पावर 1 आएगा, v की पावर 2 -1 लिख सकते हैं। अब एक w रह गया, w की पावर 0 है, तो w की पावर 0 कैसे होगी, 1 -1, w 1 -1 क्या हो जाएगा, 0, और फिर ये सारे इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बराबर 45 इंटू 1024, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, देखो u की पावर 2 - का 1, v की पावर 2 - का 1, w की पावर 1 -1, और du dv dw, ठीक है। अब देखो मान निकाल देंगे, तो ये तो आपका 45 इंटू 1024 गुणा में रहेगा गामा एल। तो गामा एल देखो, गामा एल क्या होगा, गामा 2, ऐसे ही गामा 2 यहां पर आ जाएगा m का मान, और गामा n का n क्या है 1, तो गामा 1 नीचे जोड़ेंगे, देखो गामा 2 + 2 2 + का 2 + का 1 + का 1, तो आपके पास रिजल्ट देखना 45 इंटू 1024। तो इसका मान देखिए, पिछले फॉर्मूले के अंदर बताया था, पिछले क्वेश्चन के अंदर, कि गामा n बराबर होता है n-1 फैक्टोरियल के। गामा n किसके बराबर होता है, n-1 फैक्टोरियल के। तो ये गामा 2 किसके बराबर होगा, 1 फैक्टोरियल 1 के, और ये फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है। ऐसे ही फैक्टोरियल यहाँ पर ये भी 1 होगा, और ये फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ऐसे यहाँ पर देखो 2 2 4 5 6, ये कितना हो गया, गामा 6, गामा 6 का मान होता है गामा 5 फैक्टोरियल, सॉरी गामा 6 का मान फैक्टोरियल 5 के बराबर होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने बताया था ना आपको, कि गामा n है वो बराबर होगा n-1 फैक्टोरियल के। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 45 इंटू 1024, तो ये तो ऊपर 1 आएगा मान सभी के अंदर, नीचे 5 फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 आपके पास मान होगा। तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं भाई। गामा 7 है क्या, 7 कैसे होगा गामा, u स्क्वायर था शायद, x स्क्वायर था भी, सॉरी ये हमने गड़बड़ कर दी थी यहाँ पर, तो 3 - 1 होगा भी, ऊपर u स्क्वायर था, इससे पहले जो स्टेप थे ना उसके अंदर x स्क्वायर y था क्वेश्चन के अंदर, 45 x स्क्वायर y, माफ करना हमने ध्यान नहीं दिया। बाकी देखो 1 है तो इस प्रकार हो जाएगा, 3 है तो क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पर गामा 3 आ जाएगा, तो गामा 3 है तो इसका मान ऊपर 2 आ जाएगा, और नीचे ये 7 हो जाएगा, 7 का मतलब फैक्टोरियल 6 के बराबर हो जाएगा। तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं, यानी 720 नीचे आ जाएगा। टोटल आप इसको सोल्व करेंगे तो 128 आंसर आना चाहिए भी, ठीक है। वो ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या था, हमने क्वेश्चन मिस कर दिया, 45 x स्क्वायर y था, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे, तो कर लेना, बिल्कुल सरल है। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएंगे, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद इतना अधिक सपोर्ट करने के लिए। शुरू से आप हमारी क्लासेस देख रहे हैं, लगातार आपके बेहतरीन कमेंट हमें और भी उत्साहित करते हैं कि आप और भी मेहनत करो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमने मेहनत की, हमने शुरुआत में ठाना था कि कराएंगे तो कोर्स यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कहते हैं कि मैथ्स का कोर्स कोई फ्री नहीं करवाता, यूट्यूब पर कहीं नहीं है, तो मैंने आपके लिए पूरा कंप्लीट कोर्स यहाँ पर यूट्यूब पर डाल दिया है।
तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि बेहतरीन वर्क हो रहा है, नोट्स भी आपको मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।